is increased by 2 and the denominator by 1, the fraction becomes equal to 5/8. Numerator and denominator are each diminished by 1. The fraction becomes equal to 1/2. Find the fraction. समझ में आ गया? तो इस केस में पहले हमें हमेशा आपकी स्टेज पे मैं कह सकती हूँ एक या दो क्वेश्चन है जहां पे लास्ट लाइन से नहीं पता लगेगा हमें एक्स और वाई क्या सपोज करना है. यहाँ पर लास्ट लाइन से क्लियर हो जाएगा हमें एक्स और वाई क्या सपोज करना है. तो एक्स और वाई को हम क्या लेंगे? न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. आपकी लीनियर इक्वेशन की स्टेटमेंट प्रॉब्लम की सबसे पहली सोच ही यही होनी चाहिए. ये ना हो कि इक्वेशन कैसे बनाएंगे, आप ये सोचना हमेशा एक्स और वाई क्या लेना है. अगर आपने वो सोच लिया, समझ में आ गया कि एक्स में किसको ले रही हूँ, वाई किसको ले रही हूँ, वेरिएबल्स को कैसे ले रही हूँ, आपका इक्वेशन फॉर्मेशन इजी हो जाएगा. समझ में आ गया? तो हम लिखेंगे लेट द न्यूमरेटर. लिखो लेट द न्यूमरेटर. मैं आज ही ग्रुप फॉर्म कर दूंगी. लेट द न्यूमरेटर बी इक्वल टू एक्स. लेट द डिनोमिनेटर इक्वल टू वाई. और हम बना लेंगे therefore fraction is equal to x upon y. Therefore fraction is equal to x upon y. सेवेंटीथ है ना? हाँ. लक्षित, आहिल, लव्या, गौतम आज नहीं आया. हमारा शुभी, मान्या, धृति, जसलीन, नव्या, सानवी, विस्मी, हाँ. कायशा ऑनलाइन, शिवेन नहीं आएगा. दर्पण ऑनलाइन में है. रेहान, रोहताश नहीं आएगा. कहाँ पर है? क्या नहीं आएगा? और रेहान खुद नहीं आया. कहाँ रेहान तो गया हुआ, मुझे उसकी मदर का फोन मैसेज आ गया था. चलो एनी हाउ लेट द डिनोमिनेटर बी इक्वल टू y. फ्रैक्शन इज x अपॉन y. अब उसके बाद क्या है? न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. फर्स्ट में है न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाय 2. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा क्या बन जाएगा? न्यूमरेटर को 2 से इंक्रीज करना है. न्यूमरेटर आपने क्या लिया था? x. तो ये बन जाता है x इज इंक्रीज बाय 2. तो क्या बन जाएगा? x प्लस 2. डिनोमिनेटर बाय 1. y प्लस 1 इज इक्वल टू फ्रैक्शन बिकम्स. ठीक है. अब अगर सेकंड वाली फ्रैक्शन हमने करनी है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर ईच डिमिनिश्ड बाय 1. तो क्या आ जाएगा? ईच डिमिनिश्ड. डिमिनिश्ड क्या हुआ? डिक्रीज हो गए. तो क्या बन जाएगा? x माइनस 1 अपॉन y माइनस 1. द फ्रैक्शन बिकम्स इक्वल टू 1/2. समझ में आ गया? अब ये दो इक्वेशन है. इन दोनों इक्वेशंस को आपको x और y की फॉर्म में लिखना है ना? कैसे लिखेंगे इसको हम? मैथ्स में कितने नंबर आए थे? कैसी है मैथ्स वैसे? अच्छी लगती है, बुरी लगती है? हाँ, इस बार थोड़ी सी इजी है. किसने कहा? स्कूल में क्या करवाया आपको? ठीक है, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया. क्रॉस मल्टीप्लाई करो, उसके बाद एक्स और वाई की टर्म्स को इकट्ठा करके इक्वेशन फॉर्म. जैसे हमारे पास लास्ट ईयर थी ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0. समझ में आ गया? इस फॉर्म में हम लिखेंगे 8x प्लस 16 5y प्लस 5. 8x माइनस 5y प्लस 11 इक्वल टू 0. ये ट्रांजिशन स्मूथ है सबके लिए. मैंने जैसे यहाँ पर 16 माइनस 5 नहीं लिखा. राइट? अगर ये चीज समझ नहीं आती है कि मैंने माइनस 5 यहाँ ले लिया, और तो आप 2 स्टेप्स एक्स्ट्रा करके उस ट्रांजिशन में आओ. प्रैक्टिस करके 2-3 स्टेप्स को. समझ में आ गया इतना? राइट? देखो हर एक बच्चे का ना लेवल जो होता है ना, इंटेलेक्चुअल लेवल एक फर्क होता है. कोई बच्चा 2 स्टेप्स में समझता है, कोई 4 में समझता है, कोई 2 महीने बाद समझ में आता है. तो वो ट्रांजिशन हमने लेनी कैसे है ना?
अगर आपको समझ में आ रहा है कि मैंने 8x लिया, फिर 5y को यहाँ लिया और ये 11 कैसे आया, यहाँ +16 था, यहाँ -5 लेकर गए तो +11 आया। अगर तो ये देखने से, मेरे लिखने से समझ में आ रहा है, वेल एंड गुड, और ये खुद भी कर पा रहे हो, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो प्लीज इसे लिखो, इसको ऐसे लिखने में कोई शर्म नहीं है, ठीक है। कि मैं कहूँ कि नहीं मैम ने नहीं लिखा या उस बच्चे ने नहीं लिखा, तो मैं कैसे लिखूं, इसको लिखो +16 -5 = 0। समझ में आया इतना। ऐसे ही अब ये क्या बन जाएगा, 2x - 2 y -1, तो 2x - y -2 यहाँ पर है, ये -1 यहाँ जाके +1 हो गया होगा, तो क्या बन गया, -1 = 0। टू इक्वेशंस, टू वेरिएबल्स। अब ये क्वेश्चन हमने इन टू इक्वेशंस को 8x - 5y + 11 = 0, 2x - y -1 = 0 करके लिखना है इन टू इक्वेशंस को। नाउ अब मेथड चूज करना है, कौन सा करेंगे, दो ही है, एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन। पर्सनली अगर कहेंगे तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, ये एक्सपीरियंस है, हम एलिमिनेशन ही यूज करते हैं, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हो इफ यू आर वेरी परफेक्ट विद टाइम्स, या वो पर्सनली आपको अच्छा लगता है कि मुझे वही करना है, राइट। अब मैं क्या करूंगी, किस कोएफिशिएंट को चेंज करना है वो भी आपकी अपनी मर्जी होती है, या तो x को कर सकते हो या y को। अब हम एक्सपीरियंस बेस के यार y को करना आसान रहेगा, क्योंकि सिर्फ इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना होगा 5। समझ में आ गया। सिर्फ सेकंड वाली को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगी, क्यों, क्योंकि मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन में क्या था, -5, और सेकंड इक्वेशन में कोएफिशिएंट क्या है, -1। तो सेकंड इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करना थोड़ा आसान है, सिर्फ एक इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया, 8x - 5y + 11 = 0, 10x - 5y - 5 = 0। समझ में आ गई ये चीज। इसके बाद सॉल्व करो, अगर सॉल्व हो गया वेल एंड गुड। और प्लीज कोशिश करो जब यार कैलकुलेशन कर रहे हो ना, अगर यहाँ पर कॉपी करके लिख रहे हो ना, एक एक चीज जो मैंने लिखा है उसको ही नोट डाउन करके फिर लिख रहे हो, या उसको देखकर फिर लिख रहे हो, तो घर जाके उस चीज को सॉल्व करो। ये सिर्फ 1 महीना करना, यहाँ क्लास में समझ में आना शुरू हो जाए। ये एलिमिनेशन मेथड होता है, उसमें मैं क्या करती हूँ, अगर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करना है ना, तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, या तो सब्स्टिट्यूशन किया, किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू, एक्सप्रेस वन इन टर्म्स ऑफ अदर वाली चीज दूसरे में डाल दिया। अब दूसरा जो ग्रोन अप मेथड हो जाता है वो ये है कि कोएफिशिएंट्स देखो, एलिमिनेट करना है किसी भी एक वेरिएबल को, या एक्स को या वाई को, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर एक्स को चाहती हूँ एलिमिनेट करना, तो मैं इस वाले को मल्टीप्लाई कर दूंगी 4 से, कि सेम बना दूं, ये 8 है और ये 2 है, ये 2 8 बन सकता है, कैसे, 4 से मल्टीप्लाई होकर। पर अगर 4 से मल्टीप्लाई होगा तो सारी की सारी इक्वेशन होगी, जिसके लिए सबसे एक अच्छा रीजन है कि मैं एक बच्चे को छुट्टी दे दूं और बाकी सबको पढ़ाऊं, ऐसा नहीं होगा, या एक को पढ़ाऊं और बाकी सबको छुट्टी दे दूं, वो भी नहीं बैठेगा। तो जब हम इक्वालिटी रखते हैं, डेमोक्रेसी रखते हैं, और ये इक्वेशन है, एक को चेंज करते हैं तो सब पर इफेक्ट आता है। तो अगर मैंने एक को मल्टीप्लाई किया 4 से इस वाले नंबर को, तो मैं सभी नंबर्स को, सभी कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करूंगी, ठीक है। अब मैंने y देखा, मैंने 2 और 8 में मैं नहीं घुसी कि हाँ 2 को भी बना सकते थे 4, मुझे सिर्फ ये -5 और y का कोएफिशिएंट 1 दिखा, मैंने इसे मल्टीप्लाई कर दिया 5 से। अब 5 से मल्टीप्लाई सिर्फ y नहीं होगा, थ्रू आउट मल्टीप्लाई होता है, थ्रू आउट कॉमन निकलता है। समझ में आ गया ना, इसमें मैंने समझाया भी था कि जब आप लिखते हो 2x + 3/2, तो ये नहीं करते, है ना, वही चीज है कि डिवाइड जब इंडिविजुअल नहीं करते तो मल्टीप्लाई भी इंडिविजुअल नहीं होता। अब इसके लिए 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो बन गया 10, 5 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो बन गया -5, -1 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5। अब क्योंकि मेथड था एलिमिनेशन, तो मुझे जिस कोएफिशिएंट को मैंने सेम किया है उसे एलिमिनेट करना है। अगर तो उनके साइन डिफरेंट है, ये प्लस होता ये माइनस, एलिमिनेट हो जाते, हम दोनों को करते ऐड। अगर दोनों के साइन सेम है तो इनको एलिमिनेट करने के लिए मुझे करना पड़ेगा साइन चेंज, विच आई से सब्ट्रैक्ट द टू इक्वेशंस, ठीक है। जिसको समझाया मैंने ऐसे था
यूक्लिड का किया था ना, इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से माइनस किया, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से माइनस किया। तो मैं लिख रही हूँ 8x माइनस 5y प्लस 11 माइनस 10x माइनस 5y माइनस 5 इक्वल्स टू 0 माइनस 0। इस लेफ्ट हैंड साइड को दूसरी वाली लेफ्ट हैंड साइड से माइनस किया, इस माइनस की वजह से सभी के साइन क्या चेंज हो गए, साइन हो गए चेंज। तो ये आ जाएगा -2x, ये कैंसल, प्लस 16 इक्वल टू 0। x की वैल्यू क्या आ गई, समझ में आ गया इतना? x की वैल्यू 8 है। पुट द वैल्यू ऑफ x इन एनी वन ऑफ द इक्वेशन, मैंने इसमें पुट किया 2 इंटू 8 माइनस 5 माइनस 1 इक्वल टू 0। y की वैल्यू क्या आ गई, 50। ठीक है, फ्रैक्शन क्या होगी, 8/15। तो मैंने ये सॉल्व किया था और ये फ्रैक्शन आ गई 8/15, जिसे आप लिखोगे देयरफॉर न्यूमरेटर इज इक्वल टू 8, डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 15। ये है आपका लास्ट का 1 नंबर। ठीक है, देयरफॉर ओरिजिनल फ्रैक्शन इज इक्वल टू 8/15, है ना। और मेरे जैसा बच्चा था जो लिखता था देयरफॉर फ्रैक्शन इज इक्वल टू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर पूरा पूरा, और इज इक्वल टू x अपॉन y इज इक्वल टू 8/15। समझ में आ गया? अब इसके बाद क्या करना है, ये जो आपने इक्वेशन बनाई थी ना, आपने जो लिखा था कि ये आंसर मेरा सही है या नहीं है, इसी स्टेप में ना काउंटर चेक करना, अपने दिमाग में डालो, लिखकर नहीं करना। इसको मैंने 2 से इंक्रीज किया, किसको, न्यूमरेटर को, कितना बन गया 8 प्लस 2। ठीक है, एंड डिनोमिनेटर बाय 1, 15 प्लस 1 क्या हो गया 10/16। तो क्या 5/8 बनता है, बिल्कुल बन रहा है। ये ओरली साथ साथ चेक किया करो लीनियर इक्वेशंस को जब आप स्टेटमेंट प्रॉब्लम करते हो। अभी से अगर डालोगे आंसर क्रॉस चेक करना आ जाएगा, और ये चीज ना लॉन्ग टर्म में बहुत बेनिफिट देती है। अपनी गलती खुद ही चेक करनी हमें आ जाती है, दिमाग इतना अलर्ट हो जाता है, आफ्टर 2 मंथ्स बिल्कुल अलर्ट हो जाएगा कि गलती। समझ में आ गया? क्वेश्चन पेपर करके आते हैं, पेपर सॉल्व करके आए, कहाँ बड़ा अच्छा हुआ, बाद में गलती क्या हुई पता ही नहीं। ये अलर्टनेस रखो। नेक्स्ट, दूसरा भी चेक करो, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर ईच डिमिनिश्ड बाय 1। तो मैं लिखूंगी 7/14, हाँ बिल्कुल 1/2। समझ में आ गया? दोनों वे से मेरी इक्वेशन चेक हो गई, मेरा आंसर बिल्कुल सही है। नाउ आई कैन पीसफुली प्रोसीड ऑन टू अदर क्वेश्चंस। समझ में आ गई चीज ये? अपने पेपर को ना सच में कहते हो डबल चेक, हमारा पेपर वैसे ही हो जाता है। ये आदत डालनी है हमें। जब भी स्टेटमेंट प्रॉब्लम या सिंपल, कल टेस्ट लूंगी, इक्वेशन सॉल्व करोगे, वेरिफिकेशन ना भी लिखा हो साइड में ना खुद से कैलकुलेशन करके चेक कर लेना। समझ में आ गया? और मैंने गलत किया तो मुझे पूछोगे मैम कैसे गलत किया, यहाँ पे क्या गलती हुई है, कैसे आंसर ये गलत आया, मैंने तो वेरीफाई किया था तब भी गलत आया, तब क्यों गलत आया, राइट? बी वेरी श्योर। अब आ जाओ इसका सेकंड, दर्पण कायशा हो गया है। यस मैम। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Find the fraction which becomes 1/2 when the denominator is increased by 4, equal to 1/8 when the numerator is diminished by 5। तो पहला स्टार्ट में हम क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे बोलो, let the numerator be equal to x, let the denominator be equal to y, therefore fraction is equal to x upon y। अब इक्वेशन क्या बनाएंगे, कौन बताएगा? पहली इक्वेशन, x अपॉन y प्लस 4 इक्वल टू 1/। हाँ जी कितान साहब बोलो, दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। हाँ देखो न्यूमरेटर लिखा है बच्चों, अपॉन इक्वल टू, बिल्कुल। चलो अब तो सॉल्व कर लोगे। अब फ्रैक्शन की ऑलमोस्ट सब चीजें सॉल्व हो गई ना, फ्रैक्शन के ऐसे ही आते हैं, न्यूमरेटर में कभी चेंज कर दिया, कभी डिनोमिनेटर में, कभी दोनों में। समझ में आ गया ये?
फिर आपको ऐसी फ्रैक्शन अगर मिल गई, ये चांसेस क्वेश्चन ज्यादा है आने के, पता क्यों? क्योंकि आपकी डिफिकल्ट वाली इक्वेशंस बिल्कुल ही बुक से ही उड़ा दी है। आपकी जो नई एनसीईआरटी है उसमें एक पूरी एक्सरसाइज थी जहां पर ये वाली एक्सरसाइज थी 3.6, ये उसके क्वेश्चंस करने के बाद ना बच्चे भाग गए थे कि पेपर बहुत मुश्किल है, इक्वेशन बहुत मुश्किल है। ये वाली थी प्रॉपर जिसमें 2/x दिया हुआ है, 3/y दिया हुआ है, ऐसी वाली इक्वेशन डिलीट हो चुकी है इस बार प्रॉपरली, मतलब बोर्ड ने कह दिया कि नहीं है, एनसीईआरटी का पार्ट ही नहीं है। समझ में आ गया? तो अगर ऐसी इक्वेशन डिलीट हो जाती है तो ये वाले क्वेश्चन ना जो पीछे छुपे हुए थे ये हाईलाइट हो जाते हैं, यहाँ ये करवाओ। समझ में आ गया? तो यहाँ पर नाउ आई नीड टू क्रॉस मल्टीप्लाई 2x इज इक्वल टू y प्लस 4, 2x माइनस y माइनस 4 इक्वल टू 0। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई किया 8x माइनस 40 इज इक्वल टू y, 8x माइनस y माइनस 40 इक्वल टू 0। सब्सटीट्यूशन या एलिमिनेशन पूरी मेरी मर्जी है। 2x माइनस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0, और जहां मेथड कह दिया हुआ है कि वही करना है तो वहां पे वो पेपर वाले क्वेश्चन की मर्जी है। ठीक है, माइनस प्लस प्लस ये कैंसिल हो गया, माइनस 6x प्लस 36 इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू क्या आ गई? और अगर x की वैल्यू 6 है, y कितना हो गया? therefore फ्रैक्शन 6/8 कर भी सकते हो, जैसे रहने दो 6/8 लिखते। ठीक है, क्योंकि अगर हमने इसको इंक्रीज किया बाय 4 तो 6/12 1/2, अगर 3/4 भी करते हो नहीं बनाना। हाँ, अब इसकी कटिंग करनी चाहिए या नहीं? क्यों? वो आंसर नहीं आ रहा तो हम फ्रैक्शन को लिखेंगे 6/8। माई फ्रैक्शन में 6/8 कटिंग करके 3/4 नहीं होगा। समझ में आ गई चीजें? राइट, फ्रैक्शन है 6/8। अब कटिंग करनी चाहिए ना नहीं, अब हम चेक करेंगे इसके थ्रू। डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाय 4। आम आइडिया क्या होता है? 6/8 लिखा, 3/4 लिख दिया। अगर आप 3/4 और डिनोमिनेटर को इंक्रीज करते हो 4 से, बन जाता है 3/8। फ्रैक्शन 1/2 नहीं बनी। समझ में आ गया? डिमिनिश्ड बाय 5 कर रहे हो ना, डिमिनिश्ड बाय 5 में 3/4 वैसे ही नहीं चलेगा। तो आई विल कीप द ओरिजिनल फ्रैक्शन एज 6/8। समझ में आ गया? फ्रैक्शन विल बी 6/8 एंड नॉट 3/4। अब कटिंग करनी है या नहीं करनी है वो डिपेंड करेगा इसी चीज पर। क्लियर हो गया? लीनियर इक्वेशन पे एडवाइजेबल यही होगा कि 6/8 ही लेकर आओ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। हमने स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स कर ली रिलेटेड टू। अब जो नेक्स्ट दो तरह की थी, एक तो कॉइन्स वाले क्वेश्चन किए थे, एक बिल्कुल सिंपल इक्वेशन की थी नंबर्स बेस पर, कि दो नंबर्स का सम दे दिया, डिफरेंस दे दिया, 3 x 1 नंबर। फिर प्राइस बेसिस पर की थी कि एक एक स्वीट ली, दूसरी स्वीट ली, राइस लिया, पेन ली, पेंसिल ली, है ना, उनका ये कंबाइंड प्राइस आया, वैसी वाली स्टेटमेंट की थी। अब जो नेक्स्ट आएगा ना, और जिसमें मुश्किल आती है वो है डिजिट बेस्ड क्वेश्चंस। लिख लो, नंबर फॉर्म करना है, डिजिट्स दिए जाते हैं और फिर कहा जाता है डिजिट्स आर इंटरचेंज। याद है ना, ये चीज आता है। तो ये वाले क्वेश्चंस करेंगे फिर, और साथ में एज बेस्ड क्वेश्चंस कर लेंगे आज। ऑलमोस्ट आपका काम पूरा हो जाएगा। द sum of digits of a 2-digit number. Sum of digits of a 2-digit number is 7. If the digit, if the number with, सब इजी फॉर्म होना चाहिए।
क्या हो गया? ये वाला क्वेश्चन लिखो, ये मैं दिस आई कम टू लेटर, इसलिए जगह छोड़ दो, एक पेज छोड़ दो, ये थोड़ा डिफिकल्ट लेवल आ जाता है उसका। बिल्कुल बेसिक लेवल जो डिजिट्स का है ना वो लिखो। द सम ऑफ अ टू डिजिट नंबर, द सम ऑफ अ टू डिजिट नंबर and the number obtained by interchanging the sum of a two digit number and the number obtained by interchanging the digits is 132. If the two digits if the two digits differ by two digits differ by 2, find the number. ये शायद आपकी बुक का भी हो सकता है, anyhow. ऐसे वाले क्वेश्चन में आपको जो क्वेश्चन आएगा ना डिजिट्स का, वो मैक्सिमम 2 का ही आएगा, 3 नहीं आएगा। अगर आप ओलंपियाड कर रहे हो या एनटीएससी कर रहे हो तो हो सकता है कि आपको 3 वाले डिजिट्स वाले क्वेश्चन करने पड़े, पर फिलहाल सीबीएसई बोर्ड में आई डोंट थिंक कि 3 वाला दे सकते हैं आप। ठीक है, इसमें करना क्या होता है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन नंबर एंड डिजिट्स, राइट। डिजिट्स हमारे पास होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हम अपने नंबर सिस्टम को बोलते हैं डेसिमल सिस्टम, इफ यू रिमेंबर, राइट। व्हाट वी से, डिजिट्स को हमारे नंबर सिस्टम को बोलते हैं डेसिमल, बिकॉज 10 डिजिट्स है। वो डिजिट्स क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब इनको इकट्ठे मिलाकर हम नंबर फॉर्म करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ब्लॉक्स रखे हुए हैं आपके पास 0 से लेकर 9 तक, आपने 2 और 3 को उठा लिया, आपके पास एक ब्लॉक था 2 का और एक ब्लॉक था 3 का। अब नंबर फॉर्म करने को कहा तो यू प्लेस इट लाइक दिस, तो नंबर क्या बन गया, 23। अगर मैंने 3 को पहले लिखा और 2 को पहले बाद में लिखा तो नंबर क्या बन गया, दोनों नंबर आपस में क्या है, डिफरेंट है कि सेम है, डिफरेंट है ना। तो इसका मतलब जब हम नंबर फॉर्म करते हैं और 2 डिजिट का नंबर फॉर्म किया हुआ है तो उसमें 2 प्लेसेस होती हैं, कौन सी, यूनिट्स प्लेस और टेंस प्लेस। और किस डिजिट को कहां पे रखा होगा बहुत मैटर करता है। तो जब भी आपके पास नंबर का क्वेश्चन आएगा, टू डिजिट नंबर, आइडेंटिफाई हो गया कि हम एक्स और वाई किसको लेंगे, डिजिट्स को लेंगे। कौन कौन से डिजिट्स को, एक होगा यूनिट्स प्लेस का और एक होगा टेंस प्लेस का। मैंने पहली चीज कही थी, ये मत सोचना इक्वेशन क्या बनेगी, ये सोचना एक्स और वाई क्या है। समझ में आ गया, क्योंकि आपको अगर ये समझ में आ गया कि मुझे एक्स और वाई किसको लेना है, इक्वेशन फॉर्म करनी बहुत आसान है, सिर्फ वो इंग्लिश टू मैथ्स कन्वर्जन है। फिर क्लियर होगी ये चीज। टू एक्सपीरियंस 4 साल के, सच में कह रही हूँ, जो आपके लेवल के बच्चों को पढ़ाकर 4 साल का एक्सपीरियंस है। मैंने उससे पहले सच में ग्रेजुएशन लेवल पढ़ाया था, उसमें ये चीजें नहीं सिखानी पड़ी। उसमें सिर्फ इक्वेशन फॉर्म करते थे, वो कहते थे एक्स वाई तो ले लिया, बताओ एक्स वाई समझ में आ गया, अब इक्वेशन समझ नहीं आ रही। तो पिछले 4 सालों में मैंने देखा है आपको इक्वेशन समझ में आ जाती है, एक्स और वाई समझ नहीं आती। ठीक है, तो जहां मैंने बता दिया एक्स इसको लेना है, वाई इसको लेना है, इक्वेशन आप फिर सॉल्व कर लेते थे, पर वो एक्स वाई तक ही पहुंचना आपके लिए मुश्किल हो रहा है अब आपके जस्ट फ्रंट लेवल में, मतलब बिगनर्स लेवल में। ठीक है, तो मुझे ये समझ में आ गया कि मैंने एक्स और वाई किसको लिया है, किस किसको लिया है एक्स और वाई, डिजिट एट यूनिट्स प्लेस, डिजिट एट टेंस प्लेस। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट हुआ, लेट द डिजिट एट यूनिट्स प्लेस is equal to x. Let the digit at tens place equal to y. That's it. Sit. You sit.
कम कम। समझ में आ गया। अब इसके बाद जब हमने डिजिट्स को ले लिया है, देन वी नीड टू फॉर्म द नंबर, जिसको मैं यहाँ पर लिखती हूँ हमेशा ओरिजिनल नंबर। देयरफॉर द ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू, आपको नंबर दिया, डिजिट्स दिए 2 1 3, आपने नंबर फॉर्म किया 23। टेंस प्लेस में क्या था 2, यूनिट प्लेस में क्या था 3। तो क्या मैं लिखना चाहूंगी अब इस नंबर को yx, शुड आई राइट इट एज yx? समझ में आता है, ठीक है। तो कल आपने जब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़े थे उसमें ये 10 yx लिखा था, इसका मतलब क्या था 10 इंटू वाई इंटू एक्स। तो यहाँ पर ये y इंटू एक्स क्यों नहीं है, यहाँ पर नंबर क्यों है? तो ये कंफ्यूजन ना हो। और मैथ्स हमारी थ्रू आउट सेम रहे, ग्रामर के रूल सब जगह अलग अलग होते हैं, प्रोनाउंसिएशन किसी की कुछ होती है किसी की कुछ होती है इंग्लिश में, लेकिन मैथ्स एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पे 2 प्लस तुम यहाँ बैठकर करोगे या स्पेस में जाके करोगे तब भी 4 ही आएगा। क्लियर हो गया। नंबर्स हर जगह सेम है, उनके सिंबल्स डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन अगर मैंने 2 एप्पल्स और 2 एप्पल्स एक तरह के लिए दोनों को ऐड किया तो आई हैव 4 एप्पल्स। समझ में आ गया, वो 3 या 4 या 5 नहीं बन जाते कि डिफरेंट रूल है कुछ। तो इसी कंफ्यूजन को रिजॉल्व करने के लिए हमने नंबर फॉर्म करना है प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंगली। याद होगा एक चीज करते हो 23 में एक्सपेंडेड फॉर्म, ये थर्ड फोर्थ से किया होगा, राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म क्या करते थे 2 इंटू 10 प्लस 3 इंटू 1। बैक इन माई स्कूल, इन माई स्कूल स्टिल रिमेम्बर, ये चीज इतनी इजी होती थी ना, और इसके 10 क्वेश्चन भी होते थे, तो मैं कहती थी क्यों देते हैं ये क्वेश्चन, तो सबको पता ही है, तो ऑब्वियस है। ये इसलिए दिया था ताकि आप इसको याद कर सको। जब यहाँ पर आओ हमारे टेंस प्लेस में हमने क्या लिखा है y, उसको किससे मल्टीप्लाई करना है 10 से, और यूनिट प्लेस है x, डिजिट है x, उसको मल्टीप्लाई करना है 1 से, तो ये नंबर बन जाएगा 10y प्लस x। समझ में आ गई ये चीज? इस चीज को समझ लोगे तो नंबर वाला क्वेश्चन कभी भी मुश्किल नहीं लगेगा। दिस इज द ओनली कंफ्यूजन लास्ट तक, आज तक बच्चे को 10th में जो बच्चा मेरे पास है आज तक उसको ये तो काफी है जिनको समझ में आया कि मैम इसमें इक्वेशन कैसे फॉर्म होगी। तो जब भी नंबर वाला क्वेश्चन दिखेगा ना ऐसा, हमेशा सोचना डिजिट्स लिए है एक्स एंड वाई, यूनिट प्लेस पे एक्स टेंस पे वाई, ये ध्यान रखना कि कौन सा कैसे ले रहे हो। फिर नंबर फॉर्म करना है, टेंस वाले को 10 से मल्टीप्लाई करके यूनिट वाले को 1 पर। आपका लेने का पैटर्न जो होगा वो 10x प्लस वाई होगा या 10y प्लस एक्स। यहाँ पर ये बना है 10y प्लस एक्स। समझ में आ गया। एंड 99% ऑफ द टाइम इस क्वेश्चन में लिखा होता है इफ द डिजिट्स आर इंटरचेंज। समझ में आ गया। 99% क्वेश्चन में लिखा होगा दैट नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स। ठीक है ना। तो यहाँ पर आफ्टर जब 10th में बहुत प्रैक्टिस हो जाती है ना, उसके बाद हमें पता ही होता है कि रियल नंबर लिख दिया, तो अब हम लिखेंगे देयरफॉर रिवर्स नंबर। जैसे कि 23 का क्या बन गया था 32, तो रिवर्स होकर जो डिजिट 10th प्लेस पर है वो चला गया 1st प्लेस पर, और जो 1st प्लेस पर है वो आ गया 10th प्लेस पर। तो 10th प्लेस पर क्या आ गया है x, और वो मल्टीप्लाई होगा 10 से, और 1st प्लेस पर आ गया है y, और वो होगा 1 से मल्टीप्लाई, तो ये बन गया 10x प्लस y। ये फॉर्म करने के बाद ये चीज इजिली फॉर्म हो जाएगी। 10y प्लस एक्स के लिए थोड़ा सा लिखोगे रिवर्स नंबर 10x प्लस y। अगर नहीं समझ में आता तो आप इसको प्रॉपरली लिखो, रिवर्स केस इफ द डिजिट्स आर रिवर्स हेडिंग, तो 10th प्लेस यूनिट प्लेस क्या बन गई। समझ में आ गया। देयरफॉर रिवर्स नंबर। इतनी क्लैरिटी है हमें, राइट। ये एक काम है जो इस क्वेश्चन में या तो जब सॉल्व करते हो या जब लिख रहे हो ये चीज लिखनी ही लिखनी है। 615। ठीक है। तो एक ये चीज है जो इस क्वेश्चन में इनिशियली कुछ दिनों के लिए ये लिख लेना, ये क्वेश्चन सच में बहुत इजी हो जाएगा, कभी भी मुश्किल नहीं लगेगा। न्यूमरेटर सॉरी द डिजिट एट यूनिट प्लेस, डिजिट एट टेंस प्लेस, देयरफॉर द नंबर रिवर्स नंबर। ये 4 स्टेप याद कर लो, ये क्वेश्चन बहुत इजी है। ठीक है। आफ्टर यू रिकॉग्नाइज द वेरिएबल्स, आफ्टर यू रिकॉग्नाइज द नंबर, उसके बाद उसने क्या लिखा है सम ऑफ, सम का मतलब उसे ऐड करना है किसको, अ 2 डिजिट नंबर। आपने क्या फॉर्म किया था अपने हिसाब से नंबर
10y plus x, sum of a two-digit number which is 10y plus x, number obtained by interchanging the digits. इंटरचेंज किया तो क्या बन गया 10x plus y. समझ में आ गया? इंग्लिश में लिखा हुआ है सम ऑफ टू डिजिट नंबर एंड नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, और मैथमेटिकल में क्या है सम ऑफ 10y plus x एंड 10x plus y is 132. समझ में आ गई चीज? इक्वेशन क्या बन गई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10y plus x plus 10x plus y is equal to 132. समझ में आ गया इतना? ठीक है, ऐड कर लो. x में x ऐड हुआ 11x, y में y ऐड हुआ 11y is equal to 132. x plus y is equal to, एक इक्वेशन बन गई. ठीक है, यहां तक क्लियर है? लिख लिया सबने? इफ यू वांट एनी अदर एक्सप्लेनेशन तो दोबारा समझाए या रिपीट किया जाए, कुछ है ऐसा? समझ में आ गया? अब इसके बाद है डिजिट्स डिफर बाय 2. द टू डिजिट्स डिफर बाय 2. डिजिट्स कौन से हैं? एक्स एंड वाई. ठीक है, तो अगर डिजिट्स डिफर बाय 2 है तो कैन आई राइट x माइनस वाई इक्वल टू 2. अब कौन सा बड़ा डिजिट? क्यों 23 में तो 3 बड़ा था, वो 1 प्लेस पर है. 32 में 10 बड़ा था, वो 3 बड़ा था, वो 10 प्लेस में है. तो जब हम नंबर फॉर्म करते हैं 36 और 63 में बड़ा तो 63 रहता है, लेकिन डिजिट कौन सा बड़ा है वो हम नहीं बता पाते. तो अगर डिजिट्स डिफर बाय 2 कहा है ना, तो मुझे नहीं पता है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है. आपने दोनों केस लेके चले. समझ में आ गया? x माइनस 2 इज इक्वल टू 2 और y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2. देखो सेकेंड इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी x माइनस, बिकॉज डिफरेंस ऑफ डिजिट्स इज difference of digits is 2, therefore x minus y is equal to 2 और y minus x equals to 2. तो आपके पास दो क्वेश्चन हो गए, दो इक्वेशन दो तरह से आपको सॉल्व करनी है. एक तो है x प्लस वाई इज इक्वल टू 12, x माइनस वाई इक्वल टू 2. बहुत आसान है ये वाला. y माइनस एक्स इक्वल टू 2, और अगर मैंने x प्लस वाई लिखा है यहाँ पे y माइनस एक्स लिखा है तो आई राइट y प्लस एक्स इक्वल टू 12. मैं उनको कॉरेस्पॉन्डिंगली लिखूं, y के साथ y, x के साथ x. समझ में आ गया ना? तो इतना सा चेंज हम अपने आप से कर रहे हैं. अब यहाँ से ये y और y कैंसिल हो गया. 2x इज इक्वल टू 14. x की वैल्यू क्या आ गई 7, और यहाँ से ये कैंसिल हो जाता है. 2y इज इक्वल टू 14, y क्या आ गया 7. अगर x 7 है तो y कितना हो जाएगा 5, और अगर y 7 है x कितना हो जाएगा. हाँ सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो. मैंने वही कहा ना ग्रोन अप मेथड हो जाता है एलिमिनेशन थोड़ा सा. ठीक है, बिल्कुल कर सकते हो, ऐसी कोई मतलब पहला चीज मैंने करवाया था. हाँ विद एक्सपीरियंस कह रही हूँ, मैक्सिमम टाइम्स हम सब्स्टिट्यूशन नहीं यूज करते, एलिमिनेशन ही करते हैं. ठीक है, तो अब हमारे पास आएगा therefore the number is 75 और 6. क्लियर हो गया इतना? ठीक है, अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन. a two digit number a two digit number is 7 times the sum of its digits. The number obtained by reversing the digits
is 18 less than the original number. Find the number. इसके बाद करवाती हूँ जो मैंने क्वेश्चन आपको छुड़वा दिया था ना, अभी आधा एक ही लाइन लिख पाकर उसके बाद बोलो, या ये वाला भी है। ये वाला भी है। तो इसमें पहले हम क्या लिखेंगे? अच्छा सब बताओ, यूनिट्स प्लेस को एक्स लिया या टेंस प्लेस को एक्स लिया? सबने मतलब एक यूनिफॉर्म मेथड से करते क्या लिखे? लेट द यूनिट प्लेस एक्स, let the units place equal to x, let the tens place equal to y. Therefore, original number is equal to 10y plus x. और यहां पर लिखना है रिवर्स नंबर, क्या हो जाएगा? ये चार स्टेप मैंने आपको कहा था लिख लेना। अगर आपको ये रिवर्सिंग कहीं भी क्वेश्चन में दिख जाता है तो मतलब ये चार स्टेप है। अगर रिवर्सिंग नहीं दिखता है, इंटरचेंज रिवर्सिंग नहीं दिखता है, तो ये 3 स्टेप। समझ में आ गया? अब आते हैं इक्वेशन। 2 डिजिट नंबर, कौन सा था नंबर को? 10y plus x is 7 times sum of digits. सम ऑफ डिजिट्स में क्या लिखेंगे? तो 2 डिजिट नंबर क्या है? 10y plus x is मतलब इक्वल टू 7 टाइम्स, मतलब 7 से मल्टीप्लाई हुआ, टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई हुआ, सम ऑफ डिजिट्स को हमने रिप्लेस किया x प्लस y से। इक्वल टू साइन के साथ दो इक्वेशन बन गई, तो मतलब सॉरी इक्वल टू साइन के साथ एक इक्वेशन बन गई हमारी, है ना? तो ये आ गया 10y plus x is equal to 7x plus 7y. So here we get 3y minus is equal to 6x, या y is equal to ठीक है। नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स, कौन सा नंबर था हमारे अकॉर्डिंग रिवर्स था? कौन सा था? 10x plus y. तो ये जो पूरा लाइन है नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स, इसको मैंने अपने क्वेश्चन के हिसाब से रिप्लेस कर दिया 10x plus y से। तो अब मेरा अगेन मेरे माइंड में क्या चल रहा है? 10x plus y is 18 लेस देन ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर कौन सा था? 10y plus x। इक्वेशन फॉर्म करनी आ गई, इंग्लिश को मैथ्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग डिजिट्स, इस फ्रेज को मैंने रिप्लेस किया 10x plus y से। 18 लेस कहा था, तो 18 माइनस ओरिजिनल नंबर 10y plus x। पापा से पूछ लीजिए, ठीक है? तो ये आ गया 10x plus y इज इक्वल टू 10y plus x माइनस 8। इसमें स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि जो रिवर्स किया है वो 18 लेस है। समझ में आ गया? अगर डिफरेंस ऑफ द टू नंबर्स कहा जाता ना, तो आप दोनों केस लेके चलते कि रिवर्स माइनस ओरिजिनल, ओरिजिनल माइनस रिवर्स। चलो अब यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं। दिस विल बी 9x माइनस 9y प्लस 18 इक्वल टू 0, या x माइनस y प्लस 2 इक्वल टू 0। ये चीज समझ में आ गई ट्रांजिशन इक्वेशन की? मैंने ये 10x और x को कंपेयर किया, माइनस किया, यहाँ पर 9 आ गया, y में से माइनस 10 हुआ, ठीक है, माइनस 9y हो गया, और ये 18 को यहाँ ले गई, प्लस 18 हो गया। फिर 9 थ्रू आउट कॉमन लिया, x माइनस y और 18 डिवाइड बाय 9 होता है 2 डिवाइड बाय 2। अब यहाँ पर आई वुड प्रेफर सब्स्टिट्यूशन, y इक्वल टू 2x था, तो y की जगह मैं क्या पुट कर दूं? 2x। x माइनस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0। x की वैल्यू क्या आ गई? 2 माइनस x हुआ, क्या हो गया?
2 आएगा, डिजिट कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। पहली चीज, अगर डिजिट एक फ्रैक्शन में आ गया, या फिर ये चीज अब ध्यान रखो, डिजिट एक फ्रैक्शन है या नेगेटिव आ गया, 100% आपकी गलती है। ये मत मानना क्वेश्चन गलत है, ठीक है? 100% कहीं ना कहीं गलती की है आपने, क्योंकि डिजिट कभी भी 3/2 नहीं होता। कभी नंबर लिखा है 1/3/2, ये क्या नंबर है? मिक्स फ्रैक्शन तो है, पर ये नंबर ही नहीं है। दिस इज नॉट अ 2 डिजिट नंबर। डिजिट्स आर कंप्लीट नंबर, 0 1 2 3। डिजिट इज 2 3, 23 में डिजिट नहीं होता है कोई। हमारे डेसिमल सिस्टम में 0 से लेकर 9 तक डिजिट्स है, उसके बाद कोई डिजिट नहीं है। ठीक हो गया ये? तो अब हमारे पास आ गया x की वैल्यू 2, y कितना आ जाएगा 4। therefore ओरिजिनल नंबर 10y प्लस x लिखा था, तो 10 इंटू 4 प्लस 2 नंबर इज 40। समझ में आ गई चीजें? अब आ जाओ, जो क्वेश्चन मैंने छुड़वाया था ना अभी एक लाइन लिखकर, उससे कंप्लीट कर। ठीक है, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, यही था ना? सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 7। यही क्वेश्चन लिखवाया था, है ना? इफ द नंबर, लिखो, if the number with the order of the digits reversed, if the number with the order of digits reversed is 28, 28 greater than twice the units digit of the original number, find the number। ठीक है, स्टार्टिंग आई डिडंट वांट टू डू विद दिस क्वेश्चन, पहले तो मैं नंबर समझाऊं, उसके बाद फिर मैं ये सारी इक्वेशन समझाऊं, सिर्फ उसके लिए छोड़ा था, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है कि अलग से कुछ क्वेश्चन है। ये आपका वही आ गया, देखो। एक तो मैंने देखा इस क्वेश्चन पर मुझे लिखा हुआ है डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, ठीक है? उसके बाद मुझे रिवर्स दिख गया, तो मेरे पास वो 4 स्टेप पहले ही क्लियर हो गए। समझ में आ गया? तो हम क्या लिखेंगे, लेट द डिजिट एट यूनिट्स प्लेस। ये बहुत जरूरी है, इस चीज को बना लो, इस चीज को चाहे याद कर लो कि जब भी हमें एक नंबर बेस्ड क्वेश्चन आएगा, these are the 4 steps I need to write। therefore ओरिजिनल नंबर, और फिर हमारे पास है रिवर्स नंबर। हाँ जी, यूनिट प्लेस पे क्या लिया है x, टेंस प्लेस पे क्या लिया है y, नंबर क्या बन गया 10y प्लस x, रिवर्स नंबर क्या है 10x प्लस। ये 4 चीजें अपने माइंड में क्लियर करके चलना। क्वेश्चन सच में बहुत इजी है, इक्वेशन अपने आप से फॉर्म होंगी, उसके बाद पता है कि किसको कैसे रिप्लेस करना है। सम ऑफ डिजिट्स, डिजिट्स क्या थे एक्स एंड वाई, सम लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या करना है, इक्वेशन समझ में आ गई पहली बार? तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x प्लस वाई इज इक्वल टू, ठीक है, इतना लिख लिया सबने। अब एक बार जस्ट लेट मी सी हाउ टू फॉर्म द सेकंड इक्वेशन। देखो उसके बाद पढ़ने के बाद तो मैं भी 2 मिनट चुप कर गई थी, अच्छा ऐसे इक्वेशन फॉर्म होगी, फिर मैं कैसे समझाऊंगी, तो मैंने कहा नहीं नहीं इसको छोड़ो, बाकी करते हैं, है ना? तो अब मैं कैसे लिखूंगी, अब मुझे क्वेश्चन पहली बार दिख रहा है, अब मैंने समझा हुआ कॉन्सेप्ट, पहली बार क्वेश्चन देख रही हूँ, तो हाउ विल आई फॉर्म दिस इक्वेशन, कैसे? नंबर विद द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स रिवर्स। इस पूरी स्टेटमेंट को, इस पूरी फ्रेज को अपने इन 4 चीजों में से किसके साथ रिप्लेस करना ठीक रहेगा? रिवर्स वाला नंबर कौन सा था 10x प्लस वाई, ठीक है ना? तो इस पूरी स्टेटमेंट को, इस पूरी फ्रेज को मैंने लिख दिया 10x प्लस वाई।
अब वो कह रहा है 10x plus y is 28 greater than twice the units digit. What is the units digit जो मैंने दिया है? तो अब ये स्टेटमेंट क्या हो गई है? 10x plus y is 28 greater than twice x. समझ में आ गया? 10x plus y is 28 greater than twice x. ठीक है, अब इसको फिर से मैं स्टेटमेंट की अपनी इक्वेशन में कैसे करती हूँ? 10x plus y is का मतलब इक्वल टू 28 ग्रेटर मतलब प्लस देन ट्वाइस मतलब 2 से मल्टीप्लाई हुआ 2x. अगर इस ट्रांजिशन को हम समझ लेते हैं, इक्वेशन को फॉर्म करना, स्टेटमेंट को x और y में कैसे रिप्लेस करना है, या कहां पर x लिखना है, कहां पर y लिखना है, ये क्वेश्चन सच में चैप्टर बिल्कुल भी मुश्किल नहीं रहेगा. ठीक है, तो आज का ये होमवर्क यही होगा. ये 3-4 क्वेश्चन जो करवाए हैं इन्हें प्लीज दोबारा से जाके घर पे सॉल्व करना. कल का टेस्ट देना, बेसिक इक्वेशन का टेस्ट होगा. 10 क्वेश्चन मैंने कहा था मेथड के हिसाब से, 5 क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन, 5 क्वेश्चन एलिमिनेशन. 1 घंटे में आराम से हो जाएंगे. ठीक है, तो करो उसको सॉल्व. x plus y is equal to 7. 10x plus y is equal to 28 plus 2x. तो 10x minus 2x plus y equals to 28. 7 यहाँ पर है, मैंने इसको भी यही रखा. 8x plus y is 28 और दूसरी है x plus y is 7. सब्ट्रैक्ट. दर्पण समझ में आ गया आपको? यस मैम. कायशा? यस सर. x अगर 3 है तो y क्या हो गया? 4. और स्पेसिफिकली हमारा ओरिजिनल नंबर जो कि है 10y plus x, तो 40 plus 3 40. नंबर इज इक्वल टू 43. और इसको आप काउंटर चेक भी कर सकते हो. इफ द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स इज रिवर्स विच इज 34. ठीक है, 28 मोर देन 2 times द यूनिट प्लेस. ट्वाइस द यूनिट प्लेस एक्स था. ठीक है, क्यों? 34 इज 28. मैंने क्या लिखा था? इसका यूनिट प्लेस भी है ना, इसका यूनिट प्लेस है ना. समझ में आ गया? 28 प्लस 2 into 3 which is 2, so hence 2. समझ में आ गया था? hence verified. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो अब, जहां पे रिवर्स नहीं करना होता. sum of digits of a 2-digit number is 5. The digit obtained, ये 5 के बाद फुल स्टॉप है. The digit obtained by increasing the digit in tens place. Digit obtained by increasing the digit in tens place by unity is 1/8 of the number. Find the. कभी मत सोचना कि क्या x और y कैसे है, हमेशा अपने वेरिएबल्स को पहले फिक्स करना. ठीक है, डिजिट कहा हुआ है, 2 डिजिट नंबर कहा है, x एंड y आएंगे, तो पहले हम क्या लिखेंगे? लेट द डिजिट एट यूनिट्स प्लेस इज इक्वल टू x. Let the digit at tens place is equal to y. Therefore, original number is equal to
10y प्लस एक्स। रिवर्स लिखा हुआ है कई क्वेश्चन में, मैंने नहीं लिया। समझ में आ गया? द डिजिट ऑब्टेन इंक्रीजिंग द डिजिट इन टेंस प्लेस। डिजिट इन टेंस प्लेस क्या है? y। कितने से इंक्रीज किया है? 1 से। तो कौन सा डिजिट ऑब्टेन हुआ? समझ में आ गया? द डिजिट ऑब्टेन बाय इंक्रीजिंग द डिजिट इन टेंस प्लेस बाय यूनिटी। तो वो मेरे पास आ गया y+1। तो y+1 इस सभी चीज को सॉल्व करने के बाद मैंने y+1 फॉर्म कर दिया। तो अब क्या बनता है? y+1 इज 1/8 ऑफ द नंबर। y+1 इज 1/8 ऑफ द नंबर। समझ में आ गया इतना? और एक इक्वेशन और कौन सी दी हुई है हमें? सम ऑफ डिजिट्स इज 5। तो x+y इज इक्वल टू, तो अब तो करेंगे। तो अब देखो मैं पता क्या करती हूँ यहाँ पे, बिकॉज आई डोंट वांट टू टेक x नेगेटिव, तो इस y को मैं यहाँ ले जाती हूँ, यहाँ पे 0 लिखकर 10y माइनस 8y प्लस एक्स माइनस 8। तो ये हो जाता है 2y प्लस एक्स माइनस 8 इक्वल टू 0। ठीक है? किसी को यहाँ पर प्रॉब्लम है इस क्लास में, ये समझ नहीं आया, प्लीज बता दो। समझ में आ गया तुम्हें? सच में बता, आ गया ना? घर जाके इसे रिवाइज जरूर करना, होमवर्क आज का यही है। प्लीज ये 4-5 क्वेश्चन दोबारा से कर लेना, नई चीज समझी है। मैं फिर से कह रही हूँ कि अगर मेरी स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स में अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वगैरह सब खत्म हो चुका है ना, तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जैसे वो एक्सरसाइज उड़ गई है जिसमें टाइम एंड वर्क था, जिसमें अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम था। तो अगर ये चीजें खत्म हो जाती है तो ये क्वेश्चन सरफेस पे आ जाते हैं। हाँ, अब हम ये वाले क्वेश्चन बोर्ड में आ सकते हैं। समझ में आ गया इतना? तो ये आ जाएगा x+y इज इक्वल टू 5, x+2y इज इक्वल टू 8। अगर कांस्टेंट टर्म राइट हैंड साइड में है तो दूसरी वाली कांस्टेंट टर्म भी राइट हैंड साइड में चाहिए। मैंने एलिमिनेशन से इक्वेशन को सॉल्व किया, x कैंसिल हो गया, -y इज इक्वल टू -3, y इज इक्वल टू y3 है, तो x की वैल्यू क्या आ गई? नंबर क्या फॉर्म हो गया? therefore ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू 32। ठीक हो गया इतना? अब इसके बाद जो क्वेश्चन में कहा है, इफ आई इंक्रीज द डिजिट इन टेंस प्लेस बाय यूनिटी। टेंस प्लेस में कौन सा डिजिट था? 2। यूनिटी से बढ़ा दिया, कितना हुआ? 3। ठीक है? इट इज 1/8 ऑफ द नंबर। हाँ सॉरी, टेंस प्लेस का नंबर था 3 है ना? तो 1/8 ऑफ द नंबर नहीं 4। ठीक है ना? 3 को हमने 1 से इंक्रीज किया 4 एंड इट इज 1/8 ऑफ द नंबर। काउंटर चेक हो गया? चलो, तो 32 इज द आंसर। आज का होमवर्क यही है, रिपीट क्लास वर्क, और कल टेस्ट होगा बेसिक इक्वेशन का। दिखा देता